सभी को जय यीशु। छोटा नागपुर की कलीसिया में आज हम एक नए सफर, एक नई मंजिल की ओर हैं। झारखंड का बोकारो जिला जो पूरे देश को स्टील और कोयला देती है, वो अपने सीने में एक ऐसा रहस्य और आस्था दबाए हुए है जो सभी मजहब की दीवारों को ढा देती है। इस काले कोयले के खदान में जहाँ काला सोना पाया जाता है, वहाँ एक आस्था का चमकीला रूप है जहाँ पर माता मरियम की एक ऐसी मूर्त पाई गई है जो अपने आप को सभी खनिकों की संरक्षिका के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। आइए हम चलते हैं एक ऐसे सफर में जहाँ पर हम काले कोयले के बीच आस्था का एक चमकीला रूप देखते हैं, और वो है ढोरी माता का तीर्थालय। दो घंटे तक सफ़र करने के बाद हम इस झारखंड के महान उस आस्था के केंद्र में पहुंच गए हैं, जहां से माँ मरियम अपने सभी श्रद्धालु भक्तों को अपना प्रेम, अपनी आशीष और अपनी कृपाएं पहुंचा रही है, जो बोकारो जिले के जरंडी नाम के स्थान पर बसा हुआ है। तो माता मरियम इस जगह में रहकर सभी लोगों को अपनी आशीषें बरसाती है। आइए इस गिरजाघर में प्रवेश करते हैं और माता मरियम के शरण में और नज़दीक से उनको देखते हैं। यही वो गिरजाघर है जहां पर ढोरी माता की मूर्ति को स्थापित किया गया है, और ये भव्य गिरजाघर का निर्माण 1983 में हुआ था। तब से लेकर आज तक ये गिरजाघर सभी धर्मावलंबियों के लिए एक आस्था का स्थान बना हुआ है। इस जरंडी पैरिश में करीब 120 परिवार हैं जो इस जगह आते हैं, और उनके साथ साथ अन्य धर्मावलंबी भी इस जगह में निरंतर प्रार्थनाओं के लिए आते रहते हैं। न केवल झारखंड से, लेकिन झारखंड के बाहर से भी बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और अन्य अनेक जगह से लोग यहाँ पर निरंतर प्रतिदिन कुछ ना कुछ लोग अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, अपनी मन्नतों को लेकर ढोरी माता के आश्रय में आते हैं, अपनी प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं और उन प्रार्थनाओं को पूरा होते हुए अपने जीवन में देखते हैं, और पूरा होने के बाद उनको धन्यवाद देने के लिए आते हैं। इस जगह में मिस्सा पूजा प्रतिदिन चढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ रविवार मिस्सा पूजा भी चढ़ाया जाता है। इस जगह का जो मुख्य बिंदु है वो है ढोरी माता की मूर्ति, जो हम वेदी के ऊपर देखते हैं, जो एक खंभे के ऊपर विराजमान है। इस मूर्ति के ऊपर अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे कि ये जो मूर्ति है वो कटहल के लकड़ी से बनी हुई है, कटहल पेड़ की लकड़ी से बनी हुई है, और उसी लकड़ी के रूप में ये खदान के अंदर उस मजदूर को मिली थी। ये मूर्ति जो 1956 में पाई गई थी, उस समय से लेकर आज तक ये वैसी की वैसे ही है। ये लकड़ी जरा सी भी खराब नहीं हुई, जरा से भी बर्बाद नहीं हुई है, लेकिन उस समय से आज तक ये लकड़ी उसी तरह से बनी हुई है जिसमें ये माँ मरियम की मूर्ति पाई जाती है। और आज हमारे सामने यहाँ के पली पुरोहित फादर माइकल लकड़ा एसजे हमारे साथ हैं, जो इस जगह पर 2017 से एक पली पुरोहित के रूप में कार्यरत हैं और यहाँ के विश्वासियों के बीच अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए इस गिरजाघर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए फादर से बातें करते हैं। तो फादर जी, आपको जय यीशु। इस जगह पर आप 2017 से एक पली पुरोहित के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये जो ढोरी माता तीर्थालय है, ये जो तीर्थ केंद्र है, पूरे झारखंड राज्य में बहुत ही फेमस है। सभी लोग यहाँ पे, सभी जगह से श्रद्धालु भक्त यहाँ पे आते हैं। तो आखिर इस तीर्थ स्थान के पीछे कौन सी कहानी है, या फिर इस तीर्थ स्थान की जो भी हिस्ट्री है वो हमें बताइए फादर जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देते हुए
यहाँ की जो इतिहास है ढोरी माता के संबंध में उसको मैं बतलाता हूँ। यहाँ से करीब 12 किलोमीटर बोकारो के रास्ते में एक स्थान का नाम है ढोरी कोयला खदान। उसी ढोरी कोयला खदान में 12 जून 1956 को जब कोयला मजदूर काम कर रहे थे अंडरग्राउंड माइनिंग में, जमीन के अंदर जब कोयला काट रहे थे, उसी 12 जून 1956 को जब जमीन के बहुत भीतर जब कोयला कोड़ रहे थे कोयला मजदूर, उस समय एक साइड में एक मजदूर कोयला कोड़ रहा था, कोयला काट रहा था। उसी समय एक आवाज सुनाई दी। आवाज यही थी कि गैंता धीरे चलाओ, मैं यहां हूं। इसी आवाज को सुनकर वो मजदूर आश्चर्यचकित होने लगा कि भाई ये आवाज मुझे कहां से सुनाई दे रही है, आवाज कहां से आ रही है? ये तो कोई महिला की आवाज है और इस गहराई में किसी भी महिला को आने की जाने की अनुमति नहीं है। फिर ये महिला की आवाज कैसे मुझे सुनाई दे रही है? घबरा रहा था, आश्चर्यचकित हो रहा था, उसको समझ नहीं पाया और अपनी गैंता से जोर से कोयला को मार दिया। जैसे ही कोयला को मारता है, एक साइड में कोयला और एक साइड में ये मूर्ति निकल गई। देख रहा है कोयला का रूप रंग अलग है और ये मूर्ति का रूप रंग अलग है। तो उन्होंने उस मूर्ति को उठा लिया, हाथों से उठा लिया और अपने पहने हुए कपड़े से उनको बढ़िया से पोंछ लिया, क्योंकि मूर्ति में डस्ट था। इसलिए जब उन्होंने अपने कपड़े से उनको पोंछ के देखता है तो उसको एक देवी नजर आती है। जैसे ही उसको देवी नजर आती है, वो मुझे देवी मिल गई, मुझे देवी मिल गई, वो ये कह कर तो चिल्लाने लगा और उसके अंदर में वो आंतरिक आनंद और खुशी जो हुआ उसको प्रकट करने लगा कि मुझे देवी मिल गई, और उसको एम्ब्रेस भी करने लगा और चूमने भी लगा। कितने आंतरिक आनंद और खुशी उसके हुई और ये आनंद और खुशी से उनको मुझे देवी मिल गई, मुझे देवी मिल गई बोल करके खदान से बाहर निकाल लिया उसको। जी, कि ये जो मजदूर था, जो वो यही का लोकल मजदूर था या फिर कहीं बाहर का रहने वाला था? वो क्या वो ईसाई था या फिर कोई गैर ईसाई था? क्योंकि वो देखकर उसको देवी का नाम दे रहा था, तो क्या वो ईसाई मजदूर था या फिर क्या था? नहीं, वो मजदूर जो था वो ईसाई नहीं था, वो हिंदू व्यक्ति था और यहाँ इस लोकल के भी नहीं था। वो ओरिजिनली वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तरफ का था और यहीं से वो कोयला खदान में काम करता था और उसी एरिया में वो रहता था और उस मजदूर का नाम था रूपा सतनामी। तो ये जो मूर्ति उनको मिलता है, तो वो लोग मूर्ति को देवी मानकर उसकी पूजा करते हैं या फिर, तो जब उसको वो लोग देवी बोल रहे थे तो क्या वो लोग उसका पूजा ही करते रहते? तो फाइनली वो देवी कैसे ढोरी माता का रूप ले लेती है? इसके पीछे क्या कहानी है वो हमें बताइए। ढोरी माता नाम इसलिए रखा गया है कि वो जो मूर्ति मिली है वो ढोरी कोयला खदान से मिली है, इसलिए उसको ढोरी माता का नाम दिया और उसी ढोरी माता के नाम से ही पुकारा जाता है। ठीक है, लेकिन अब आपने जब पूछा कि उनको देवी का नाम, चूंकि वह हिंदू व्यक्ति था
और इसलिए जब उसका चेहरा देखा तो उसको देवी नजर आया। और उसके पहले जब गईता चलाया और जब मूर्ति निकली तो उसका हाथ कट गया है, दाहिना हाथ मूर्ति का, और जो बच्चा है उसका तो दोनों हाथे कट गया। लेकिन उसके परवाह नहीं किया, चिंता नहीं किया, बस वो चेहरा देखा और देवी नजर आई और आंतरिक आनंद और खुशी उनके हृदय मन में सब होने लगा। तो आनंद और खुशी से चिल्लाते हुए, एम्ब्रेस करते हुए, चूमते हुए बाहर निकाला। और जैसे ही बाहर निकालता है ये खबर सब तरफ फैल जाती है कि ढोरी कोयला खदान से देवी मिली है। जैसे ही लोगों ने सुना कि ढोरी कोयला खदान से देवी मिली है, बहुत भीड़ के भीड़ लोग देखने के लिए आने शुरू कर दिए, इकट्ठा हो गए। और उसी दिन से इस देवी की भजन कीर्तन पूजा पाठ दर्शन शुरू हो गया। वहीं ढोरी कोयला खदान के ऑफिस में उसको रखा गया था और वहीं लोग आकर के दर्शन करते थे, पूजा पाठ भजन कीर्तन सब वहीं होता था। और धीरे धीरे चूंकि वह काली है इसलिए लोगों ने उस देवी का नाम दे दिया, रख लिया काली मैया, काली माता, काली मैया। और इसलिए वो हिंदू भाई बहन लोग देवी के नाम से, काली मैया के नाम से वही भजन कीर्तन पूजा पाठ और दर्शन करते रहे। ठीक है, करीब 1 वर्ष तक उन्होंने वैसे उनकी सेवा की, काली माँ और देवी माँ। ठीक है, लेकिन उसी बीच भजन कीर्तन पूजा पाठ दर्शन तो हो ही रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत गौर से इस मूर्ति को देखा। जब उस मूर्ति को लोग देख रहे थे गौर से, तो मूर्ति की गोदी में एक बच्चा है। और तब उनको संदेह होने लगा कि भाई ये कैसी देवी है, कैसी काली मैया है, इसकी गोदी में तो एक बच्चा है। और हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी देवी की गोदी में बच्चा नहीं होती है, सब देवी लोग सिंगल होती है। तब ये इसकी गोदी में तो बच्चा है, ये कैसी देवी है, कैसी काली मैया है, यही एक संदेह उत्पन्न हुआ।